हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एज टीचिंग सेंटर में। दोस्तों, मैं हूं शत्रुघ्न यादव। आज के इस वीडियो में प्रतिशतता का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं कहीं ना कहीं। देखिए, प्रश्न आपके सामने नज़र आएगा और मैं इसे ईज़िली हल करके बताऊंगा। और दोस्तों, प्रतिशतता का कंसेप्ट वाली वीडियो पहले से बना हुआ है, 2 वीडियो पहले से अपलोड किया हूँ। उसमें आपको बेसिक कंसेप्ट बताया गया है। उस वीडियो को देखने के बाद यदि इस वीडियो को देखते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा प्रश्नों को सॉल्व करने में। तो चलिए, सबसे पहले प्रश्न आपको नज़र आ रहा है, बाई का 90% एक्स है तो बाई एक्स का कितना प्रतिशत है? ये प्रश्न देखिए, का वाला कंसेप्ट हम बता चुके हैं पहले वाले वीडियो में कि बाई एक्स का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ पर बाई का 90% क्या है? एक्स है। तो जब प्रतिशत का मान रखिएगा यहाँ पर 100, तो कितना हो जाएगा? बाई गुना 9 बराबर 10 गुना एक्स, यानी कि एक्स का वैल्यू 9 और बाई का वैल्यू 10 होने वाला है। बाई अनुपात एक्स बराबर यहाँ पर 10:9, इस तरह से। अब कह रहा है कि बाई एक्स का कितना प्रतिशत है? बाई एक्स का किस में लगा हुआ है? का किस में लगा हुआ है? 9 में। जिसमें का लगा हुआ रहता था उसे हम हर में लिखते थे, बाकी में 100 से गुना करते थे। तो 10 गुने 100/9 ये कंसेप्ट है कि यहाँ पर क्या था? बाई एक्स का कितना प्रतिशत है? एक्स का वैल्यू कितना है? 9, तो 9 से भाग दे दिए, यही तो कंसेप्ट है। अब यहाँ पर 1000/9, 1000/9 अब भाग दीजिएगा तो 111.1/9 ये आने वाला है। तो कितना आंसर हो गया? यहाँ 4 नंबर में ऑप्शन में है। इतना प्रतिशत में आएगा, क्योंकि प्रतिशत निकालने का ही यह नियम था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए, पहले छोटे छोटे प्रश्न लिया हूँ, उसके बाद लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे। पहले हल्के प्रश्न को बनाना है, ठीक है? तो चलिए, 2 प्रश्न आपके सामने नज़र आ रहा है। तो ये प्रश्न कैसे बनेगा? चलिए देखिए, पूछा गया सभी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है 25 का 25%। देखिए क्या है? 25% का 25% कितना होगा? अब देखिए, प्रतिशत का वैल्यू कितना होता है? प्रतिशत का वैल्यू होता है 1/100। कितना होता है? तो यहाँ पर 25 गुना 25 और 100 गुने 100 बटा में हो जाएगा। 25 गुना 25 कितना होता है? 625। कितना होता है? 625 नीचे 4 जीरो। अब यहाँ पर 3 अंक है, 4 जीरो है, 0.0625 ये ऑप्शन में है, तो आंसर होगा। तो कहाँ है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। और अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न देखिए, इसी में अगला प्रश्न आपको नज़र आ रहा होगा। तो अगला प्रश्न कैसे बनाते हैं? 300 का 25% क्या है? 300 का मतलब क्या होता है? गुना। 25% मतलब 25/100। का मतलब फिर से गुना 20%, तो 20/100। इसको हल कर देना है, 2 जीरो से 2 जीरो, है ना? 25 कट गया, तो 5 आंसर कितना आ गया? 5। किस ऑप्शन में है देखिए? तो यहाँ पर ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑप्शन में है ही नहीं। गलती कहाँ हुआ? देखिए, यहाँ 3 बच रहा था, 5 दिया 15, तो 15 आंसर होगा। 5 दिया 15 गुना कीजिएगा ना, तो 15 आंसर आएगा। देखिए, बहुत अच्छे प्रश्न इस वीडियो में शामिल किए हैं। अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पूछा गया प्रश्न है, सभी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। यदि ए का 8% बराबर बी, ए का 8% बराबर बी है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ए का 20% बराबर भाट, इतना आपको आंसर लाना है। बताइए, ए का 20% लाना है। ए का 8% बराबर बी दिया गया है। ए का 8% बराबर कितना है? बी का 4% है। बी का 4% है, इतना दिया गया है यहाँ पर। अब देखिए, ये 8% है, लाना है कितना? 20%। तो 8% है, तो पहले 1% का निकाल लेते हैं। ए का 8/8 कर देंगे, समझिएगा। तो बी का यहाँ पर 4%/8 हो जाएगा। दोनों साइड में 8 से भाग दे सकते हैं ना, 8 से।
तो ये 1% का निकल गया। कितना का निकल गया? 1% का। तो ए का अब निकालना है 20%, 20% 20 से गुना करना है यहाँ पर। तो 20 से गुना किए 1/2% बच रहा था, तो गुने 20, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। यही तो निकालना था, यही तो ज्ञात करना था आपको। कितना आ गया? कितना आ गया? बी का 10%। तो बी का 10% के बराबर होगा, किस ऑप्शन में है? देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी प्रश्न पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए 3% कितना प्रतिशत है? 5% का है ना ये प्रश्न। 3% कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है 5% का? ये प्रश्न है। अब देखिएगा का किस में लगल है? 3% कितने प्रतिशत? 5% का किस में लगा हुआ है? ध्यान देना है, का कंसेप्ट यहाँ लगेगा। 5% का 5 में लगा हुआ है। बस करना क्या है? 3 गुना 100 बटा 5 कर दीजिए आंसर। 100 वित्तीय 60% आंसर आने वाला है। परसेंटेज तो इसका परसेंटेज बचेगा ना 3% वाला, तो 60% इसका आंसर होगा। क्योंकि ये नीचे भी परसेंट था, परसेंट से परसेंट कट गया है, 100 से गुना किए हैं, तो ये प्रतिशत में ही आंसर आएगा। तो इस तरह से इसका कितना आंसर आने वाला है? 60%। क्यों? अब देखिए ये का वाला कंसेप्ट था, जिसमें का लगा हुआ रहता है उसे कहाँ लिखते हैं? हर में लिखते हैं। अब बाकी जो बचता है उसमें 100 से गुना करते हैं। तो ये भी हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। अब जो प्रश्न आएगा वो संख्या पर आधारित रहेगा और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, संख्याओं पर आधारित। यदि किसी संख्या का 35% 63 है तो संख्या क्या होगी? देखिए 35% कितना है? 63 है। 35% कितना है? 63। कोई भी संख्या कितना होता है पता है? 100 होता है। कितना होता है? 100 होता है। तो 1% बराबर कितना होगा? 63/35। कितना हो जाएगा? 63/35। इसीलिए 100% बराबर कितना हो जाएगा? 63/35 गुने 100। यही तो है, बस इसको हल कर देना है, बस इसको हल कर देना है। चलिए 7 × 5 = 35 और 20 × 5 = 100। 9 × 7 = 63, 9 से कटा, अब 9 दूनी 18, 180। 180 कहाँ है? देख लीजिए 180 है ना 4 नंबर में, नहीं 1st नंबर में, इनकम टैक्स में पूछा गया प्रश्न है। देखिए तो ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप समझ ही गए होंगे। कोई भी संख्या कितना होता है? 100% होता है। ये तो कह ही रहा था कि 35% बराबर 63 है, तो वह संख्या क्या होगी? यानी हमको 100% निकालना है। 35% बराबर 63 है, तो 1% बराबर 63/35, इसीलिए 100%, तो 100 से गुना हो गया बस। तो अब जितने भी प्रश्न हैं देखिए संख्याओं पर है। एक प्रश्न यहाँ पर है XY वाला, इसको देखिए क्या आंसर आएगा, आपके सामने है ना। यदि x घटाव y का 50%, कितना है? 50% बराबर x + y का 30%, तो x का कितना प्रतिशत y है? चलिए इससे x/y पहले मालूम कर लीजिए। प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 0 से 0 खत्म। यहाँ पर 5x - 5y गुना हो गया, 3x + 3y गुना हो गया। अब x को इधर लाएंगे तो 5x में से 3x गया, तो कितना? 2x। अब ये जा कर के जुटेगा तो 5 × 3 = 8 y। अब ये 4 से कटा, यानी x/y बराबर कितना हो जाएगा? x/y बराबर 4/1। यहाँ पर भी थोड़ा सा समझना है। देखिए x बराबर 4y हुआ ना, तो x का 4 होगा, अब y का यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा, इसलिए x का 4 अब y का 1। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि x का कितना प्रतिशत y है, समझिएगा x का कितना प्रतिशत y है। तो यहाँ x का वैल्यू कितना है? 4। यानी कि क्वेश्चन क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया कि 4 का कितना प्रतिशत 1 है, ये हो गया ना।
चलिए का वाला नीचे लिखें 1 × 100 बटा 4 25 100 25% आंसर आ गया। 25% इसका आंसर आ गया। तो आप समझ ही रहे होंगे कितना आसान है ना प्रतिशतता का क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए संख्याओं पर आधारित प्रश्न है। एक संख्या के बारे में कह रहा है। क्या कह रहा है देखिए, इसको हल कीजिए। उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। मतलब संख्या का 200% 90 है। एक संख्या है इसका 200% 90 है। अब इस संख्या जब निकलेगा ना तो इसका 40% निकालना होगा, आंसर आ जाएगा। तो संख्या निकालिए। x का 200/100 बराबर 90। ये कट गया यहाँ से। अब ये 45 दूनी 90 कटेगा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 45। वह संख्या कितना हुआ 45 हुआ। अब 45 का 40%, तो 45 का 40% 40/100। यहाँ पर 9 × 5 = 45, 20 × 5 = 100, 20 दूनी के 40, 9 दूनी 18 आंसर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 में देखिए सब जितना प्रश्न पूछा गया प्रश्न RRB मुजफ्फरपुर ASM में पूछा गया प्रश्न है। तो ये सभी प्रश्न अभी भी पूछा जा सकता है। ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं जो पहले का प्रश्न पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है अंतर वाला प्रश्न। अंतर वाला प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। देखिए काफ़ी इजी ढंग से बनता है, काफ़ी इजी ढंग से बनता है। क्या कर रहा है, एक संख्या का 50% उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है, उस संख्या का 115% क्या होगा। ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। देखिए बनाने का सबसे शॉर्ट मेथड क्या है, कितना अधिक है 39, 50% और 35%। 50 अधिक है ना 35 से, कितना अधिक है, कितना अधिक है। देखिए 35% है और 50% है, एक ही संख्या का। ये दोनों में अंतर कीजिए तो 15%। लिखिए कि 15% बराबर 39। क्यों, 39 अधिक है ना, तो ये दोनों में हम अंतर किए हैं ना, तो ये दोनों में अंतर किए तो अधिक निकला। तो अधिक बराबर इतना लिख सकते थे। 1% बराबर कितना आएगा, 1% बराबर 39/15 आएगा। 1% बराबर, इसीलिए 100 मतलब वह संख्या निकल जाएगा। ये संख्या कितना होता है, कोई भी संख्या 100 होता है, तो 100 बराबर कितना निकल जाएगा 39/15 और गुने 100। इसको काटिए, 3 से ये कटवे करेगा, 3 × 39, 5 × 15 और 20 × 5 = 100, यानी 13 दूनी 26। 260 आ गया संख्या। लेकिन इस संख्या का 115% ज्ञात करना है। संख्या कितना आया है 260, तो 260 आया है ना, 260 का 115%, इस तरह से। चलिए 1 0 से 1 0 कटा ना, हाँ 23 बचे कटेगा और 5 दूनी कटेगा, ये 13 से कट जाएगा। अब 13 गुने 23, 3 × 39, 13 दूनी 26 और 3, 26 3 कितना हो जाएगा 29। 299 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। तो इसका आंसर कितना हो गया 299। तो इस तरह से ये भी प्रश्न बन गया। अंतर वाला प्रश्न देखिए है ना, RBI ऑफिसर ग्रेड B में ये प्रश्न पूछा गया था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इजी ढंग से बनता भी है, इजी ढंग से बनता भी है। देखिए और भी प्रश्न है, अभी वीडियो में बने रहिए। प्रश्न आपके सामने है। देखिए प्रश्न कह रहा है यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम है। इस बार 12 कम कह रहा है, 35 से 50 है ना, तो 12 कम है, तो 35% जो है 50% से 12 कम है। ये दोनों में अंतर कितना है 15%, तो 15% बराबर 12 लिख सकते हैं। वह संख्या, तो संख्या तो 100 होता है, संख्या कितना होता है 100% होता है। तो जब 15% बराबर 12 है तो 1% बराबर क्या होगा 12/15 होगा। इसीलिए 100% बराबर क्या होगा, संख्या 100% होता है, इसीलिए 12/15 गुने 100। अब इसको काटिए, 3 × 12, 3 × 5 = 15, 5 से कटेगा, 20 × 5 = 100 और 20 × 80, यानी 80 आंसर। कितना आंसर 80, वह संख्या 80 है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, आंसर हो गया है ना। तो इस तरह से देखिए कोई भी संख्या कितना होता है 100 होता है। 15% बराबर 12 था, 1% बराबर 12/15, इसीलिए 100% बराबर 100 से गुना हो गया, 80 आ गया आंसर।
देखते हैं अगले प्रश्न आपके सामने है। देखिए सभी प्रश्न पूछा गया। देखिए दिल्ली पुलिस में पूछा गया प्रश्न, दिल्ली पुलिस में ये प्रश्न पूछा गया है। एक संख्या अपने 16% से 42 अधिक है, वह संख्या क्या है? देखिए अपने 16% से 42 अधिक है। कोई भी संख्या कितना होता है? 100 होता है। और 42% से, यह 42% से, देखिए कोई 100% है और कह रहा है 42%, मतलब 16% से 42 अधिक है ना। 16% से 16% से 42 अधिक, ये दोनों में अधिक पहले निकालिए ना। ये दोनों में अधिक कम कितना है? 84। लिखिए ना कि 84% बराबर 42। 42 अधिक था ना, अधिक कितना था? 42 था। तो कोई भी संख्या 100 होता है, कह रहा 16%, तो ये दोनों में अंतर किए हैं तो कितना आएगा? 84। तो 84% बराबर 42। तो निकालिए ना 1% बराबर कितना होगा? 42/84। कोई भी संख्या कितना होता है? 100 होता है। कोई भी संख्या कितना होता है? 100 यानी 100 होता है। तो 100% बराबर, ये 2 से कट गया ना, 1/2 गुने 100, 50। आंसर कितना आया? 50। आंसर कितना आया? 50। ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन था। देख लिए, ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इस वीडियो में जो भी प्रश्न मैंने ऐड किया था, सभी प्रश्न कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में पूछा गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।